मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर जिन मुद्दों पे हड़ताल पर हैं उसमें मैं पूरी शक्ति के साथ डॉक्टर्स के साथ खड़ा हूँ। उनकी मांग जायज, वो धरती के भगवान हैं। अगर वही सुरक्षित नहीं है तो हमें सुरक्षित इलाज कैसे देंगे? तो उनकी सुरक्षा चाहे वो बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे दिल्ली में, रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा। तो डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसका मैं भरपूर समर्थन करता हूं। बंगाल की घटना में क्योंकि अब सीबीआई जांच कर रही है, तो जो भी दोषी हों शीघ्र लाए जाएं, क्योंकि इसमें रेप भी है, उसके बाद मर्डर भी है, तो फांसी का प्रावधान है, आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो ऐसे लोगों को भारत के कानून के हिसाब से कठोरतम दंड फांसी दिया जाना चाहिए। इसकी पैरवी। चुनाव के परिणाम आएंगे 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को। भाजपा तो पहले ही हार गई। जब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव कराने की, भाग खड़ी। जो बाई इलेक्शन थे, बाई इलेक्शन नहीं करा रही, तो इसके मतलब उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। ये दोनों छोटे से राज्य क्या कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त फोर्स नहीं। अरे प्रधानमंत्री जी, कुछ तो शर्म करो। एक तरफ कहते हो 1 इलेक्शन 1 कंट्री और दूसरी तरफ 4 राज्यों का चुनाव नहीं करा पा रहे हो। कुछ तो बोलने के पहले सोच लिया करो। फूलपुर में इंडिया गठबंधन स्वयं पालन नहीं किया। जो गाइडलाइन है आरक्षण के बारे में, उसका भी अनुपालन नहीं हुआ। इसलिए हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए 69,000 शिक्षकों के भर्ती घोटाले में दोबारा मेरिट के अनुसार, बहुत बड़ी बात, मेरिट के अनुसार सिलेक्शन करने को कहा है। तो ये क्या बात है? जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, यह तो पेपर लीक होता है, और पेपर लीक नहीं होता तो फिर घोटाला होता है नौकरियों में। तो ये शिक्षकों, जो नौजवान हैं, जो अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं, उन सब के साथ ये सरकार क्यों घोटाला कर रही है? क्यों नौकरियों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है? मैं इसमें दोषी मानता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को, और चाहता हूं कि जो गाइडलाइन है हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की, कि उसका अनुपालन आरक्षण में और बेसिक शिक्षा विभाग अपने नियमों का अनुपालन करे। और मैं इस घोटाले की जो उत्तर प्रदेश सरकार में हुआ है, इसकी निंदा करता हूं। भैया, एक सबसे बड़ी चीज की इस इलाहाबाद हाईकोर्ट कि क्या किसी से छिपा है कि भाजपा डिवाइडेड हाउस, उनमें होल्ड लगी हुई है एक दूसरे के खिलाफ, कोई मौका नहीं चूकना चाहते। तो जब हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया और 69,000 भर्तियों का मामला आया, तो भला ये तलवार कैसे म्यान में रख सकते थे? ये हमला है। चुनाव ही नहीं अभी डिसाइड हुआ है। चुनाव की घोषणा हो तो इंडिया गठबंधन आपस में बैठ के वो उम्मीदवार देगा जो भाजपा को हराएंगे। जब से भाजपा की सरकार आई, जब से अश्विनी वैष्णो जी रेल मंत्री हुए, रेल की पटरियों पर भार बढ़ता जा रहा है। अब समाचार ये नहीं होता कि दुर्घटना हुई, अब समाचार ये बनता है कि आज दुर्घटना नहीं। पूरी तरह रेल महकमा फेल है, और मैं कहूंगा कि नैतिक रूप से पूरी तरह अनैतिक हो चुके हैं रेल मंत्री। इतनी दुर्घटनाओं के बाद तुम्हें इस्तीफे की पेशकश कर ही देनी चाहिए। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।